स्वागत है आपका शंखनाद में। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां चुनावी परिणामों के 10 दिन बाद भी अभी सरकार के गठन का इंतजार है। हालांकि बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के बाद अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बना दिया है। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्णय के साथ हैं और रहेंगे। मैं और निर्मला सीतारामन जी को महाराष्ट्र में नए नेता चुनने के लिए जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें ऑब्जर्वर के नाते हम दोनों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। आज शाम तक फैसला तय हो जाएगा कब और कहां बैठक होगी हमारी संसदीय दल की, और उसी वक्त उसी दिन हम दोनों उपस्थित रहेंगे। और जो नेता चुनने की प्रक्रिया होगी, हमारी यहाँ परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया होती है, तो उसी तरीके से जो प्रक्रिया होगी उसका रिपोर्ट हम हाईकमान को देंगे और बाद में नए नेता का घोषणा होगी। महाराष्ट्र राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी के नेता मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण करने भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस रेस में उनका ही नाम है, सबसे आगे भी है, कोई दूसरा नाम आ भी नहीं रहा। नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच एकनाथ शिंदे ने बीमारी का हवाला देकर सारी अपनी बैठकें रद्द कर दी। महायुति के नेताओं की जो बैठक पहले होनी थी, फिलहाल वो अब आगे कब होगी ये भी साफ नहीं है। हालांकि शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि फिलहाल वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी की तरफ से बैठक आयोजित करने का इंतजार कर रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजीत पवार आज फिर से दिल्ली आए, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं और इस बीच विरोधी नेताओं ने एकनाथ शिंदे की तबीयत को लेकर सवाल उठाए, तो शिंदे गुट के संजय शिरसाट ने विरोधियों को जवाब दिया। नाही, शिंदे साहेबांवर मीटिंग झालेली नाहीये। शिंदे साहेबांची तब्येत ठीक नाहीये। डॉक्टर आता त्यांच्याजवळ आहेत आणि त्यांना कंप्लीटली रेस्ट करण्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। म्हणून शिंदे साहेबांनी कुणाला भेट सकाळपासून दिलेली नाही, ते आराम करतायत। महाराष्ट्र में अब तक न तो मुख्यमंत्री तय हो पाया है, न ही उप मुख्यमंत्री और न ही मंत्रियों के नाम। मंत्रालयों को लेकर भी रस्साकशी चल रही है। एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव से ठाणे लौट आए हैं और शिंदे लगातार ये भी साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सरकार गठन में कहीं कोई परेशानी नहीं कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि शिंदे गुट नई सरकार में गृह मंत्रालय समेत कई बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहा है और महाराष्ट्र का पेच मंत्रिमंडल बंटवारे पर यहीं पर फंसा हुआ है। हालांकि शिंदे ने यह भी विश्वास दिलाया कि महायुति के तीनों दलों में समन्वय है। ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। संवाददाता अभिजीत करांदे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्यों मुख्यमंत्री के औपचारिक नाम की घोषणा अभी तक नहीं और
क्या एकनाथ शिंदे जो भी पीएम तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, वो मानेंगे, लेकिन क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? देखिए, ऐसा है कि सईद, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प मामला हो चुका है महाराष्ट्र के राजनीति का। पहले जब अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी थी, वो दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, जो अमित शाह बोलेंगे, जो बीजेपी बोलेगी, वही मैं करूंगा। मैं कोई रोड ब्लॉक नहीं साबित हो जाऊंगा महायुति के सीएम बनने के बीच में। लेकिन उन्होंने बाद में जाकर जो महाराष्ट्र में मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अभी तक उन्होंने नहीं की है। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार से उन्होंने अभी तक, आज के डेट तक, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि भाई बीजेपी का सीएम बन रहा है तो मेरा उसको समर्थन है। वो बोल रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे उनको मेरा समर्थन है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बनेगा तो मैं उनको समर्थन दे रहा हूं। और क्या दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र की मीटिंग तो होनी। बीच में हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? नहीं, ये भी नहीं कहा है। तो यही तो मामला है कि एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। वो इतना ही कह रहे हैं कि भाई जो अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे वो होने वाला है, वो किसी का भी नाम तय कर सकते हैं। तो यही दिलचस्प मामला है। वो कल भी जब उनको पूछा गया है कि क्या आपका बेटा, जी हाँ, आप बात पूरी करना, लेकिन मन में आ गया इसलिए पूछ ले रहे हैं आपसे जल्दी से, क्या जो हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी कुछ चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गांव चले गए, गांव से वापस आए, फिर अपने ठाणे के घर चले गए, ऑफिशियल निवास स्थान नहीं पहुंचे, मीटिंग नहीं की, किसी से मिले नहीं, आज के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए, तो उसी दौरान अजीत पवार जो है वो दिल्ली रवाना होते हैं और वो अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से ये काउंटर प्रेशर टैक्टिस जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। बेटे की बात भी आप कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, ये महायुति का सरकार बनने जा रही है यहां पे महाराष्ट्र में। लेकिन आज सुबह जब आजाद मैदान में 5 तारीख को 5 बजे जो शपथ विधि होने वाला है उसका जायजा लेने बीजेपी के नेता पहुंचे, तो उनके साथ में कोई भी शिवसेना का मंत्री नेता नहीं था, कोई भी दूसरे दल का नेता नहीं था। तो एक तरीके से ये क्या है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस तरीके का एक बस जो है वो पॉलिटिकल अरेना में चल रहा है। और उसी वजह से अब बीजेपी जो है एग्रेसिव दिख रही है कि भाई हमारा सीएम बन रहा है, हम उसे एक तरीके से अंजाम दे रहे। और बावनकुले ने जो ट्वीट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बावनकुले ने ट्वीट किया कि भाई 5 तारीख को 5 बजे सीएम का सेरेमनी होगा। इसका मतलब यह है कि शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं, बीजेपी का सीएम बन रहा है। अगर ये वो डिसीजन महायुति के सीएम के तौर पर वो लेते तो उसका अलग अंदाज में ट्वीट होता। जी, क्या हम अजीत पवार को बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी खबर ये दे दें कि मुंबई बीजेपी विधायक दल की 4 दिसंबर को बैठक होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और ये सुबह 10 बजे ही बैठक हो जाएगी, मतलब परसों 4 दिसंबर को परसों में बैठक हो जाएगी बुधवार को, और उसके बाद 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है। ये तो चंद्रशेखर बावनकुले ने पहले ही कह दिया था। अभिजीत जिसके बारे में बता रहे हैं, अभिजीत जो 2 बातें आपसे यहां जल्दी से, एक तो ये कि क्या अजीत पवार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है या शिंदे की तरह वहां भी पीछे कुछ चल रहा है, और आप शिंदे के बेटे को लेकर कुछ कह रहे थे, वो भी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, अजीत पवार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि एकनाथ शिंदे से अच्छे रिलेशंस उनके देवेंद्र फडणवीस के साथ है, उनका बहुत अच्छा रैपो है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। एकनाथ शिंदे से उनको फडणवीस से डील करना बहुत आसान है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने बहुत सारी बातें उनकी नहीं मानी थी, एक तरीके से महाराष्ट्र में जब शिंदे सीएम थे तो जाना जा रहा था कि वो फडणवीस की बातें मानेंगे वगैरह, लेकिन बहुत सारी डिसीजंस में एकनाथ शिंदे वो डिसीजन अलोन, यानी कि एक तरीके से अपने तरीके से फैसले ले रहे थे। तो बीजेपी के पल्ले में एक तरीके से अजित पवार ने अपना वजन डाला हुआ है, वो फडणवीस की तरफ है और वो सीधा सीधा दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। और दूसरी बात जो मैं उनके बेटे के बारे में कह रहा था कि श्रीकांत शिंदे जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ऐसी खबरें चली थी तो उसको 2 दिन तक डिनाई नहीं किया गया और आज डिनाई किया गया श्रीकांत शिंदे की तरफ से। आज बोला गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये खबरें जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन ये भी सारी चीजें हैं कि डिलेमा क्या है, देखिए सईद, कि कल तक मुख्यमंत्री थे शिंदे, आज वो केयरटेकर मुख्यमंत्री है। जब नए सीएम पद ग्रहण करेंगे तो क्या उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना, उसमें 2.5 साल का अंतर रहा है, वो विरोधी पक्ष नेता भी रहे उस कार्यकाल में, लेकिन ये 2 मिनट के अंदर डेप्यूटी सीएम बनेंगे तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? क्या डिमोशन हो गया ऐसा अर्थ निकलेगा? और वो शिंदे सिन्हा या
अभिजीत, आपको रोकना पड़ा, बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अभिजीत करांदे हमारे साथ।